ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજે આપણે ધોરણ 9માં હિન્દી વિષયમાં કાવ્ય 3 कर्ण का जीवन दर्शन लेक्चर 2. विद्यार्थी मित्रों, लेक्चर 1 में हमने कर्ण के व्यक्तित्व को देखा था. बड़े दानेश्वरी, बड़े दयालु, बड़े पराक्रमी, दिल वाले और अच्छे मित्र रहे हैं. ये सारे गुण, ये सारे आदर्श हमारे भी होने चाहिए, क्यों नहीं? हम भी मनुष्य हैं, हमारे अंदर भी आदर्श आ जाए तो हमारा व्यक्तित्व भी कर्ण जैसा हो सकता है. महाभारत के सभी पात्रों में कर्ण का व्यक्तित्व निखर आता है. रश्मिरथी काव्य के जरिए कवि दिनकर जी ने कर्ण के जीवन का वर्णन किया है. तो हम रिपीट कर लेते हैं उनकी काव्य पंक्तियों को. प्रसंग क्या है कि महाभारत का युद्ध है और उसके शिविर में कृष्ण कर्ण के शिविर में जा रहे हैं. कारण क्या था कि जब तक कर्ण दुर्योधन के पक्ष में है तब तक पांडवों की जीत नहीं हो सकती. इसी बात को लेकर कृष्ण कर्ण को समझाने के लिए उनके शिविर में जाते हैं. कृष्ण जानते हैं कि कर्ण कुंती का पुत्र है. उसे यह एहसास दिलाने के लिए जा रहे हैं कि वे कुंती पुत्र हैं, पांडव पुत्र हैं, ज्येष्ठ पुत्र हैं, युधिष्ठिर से भी बड़ा पुत्र है. स्वाभाविक है कि भाइयों की ओर से भाई बनकर कर्ण कुछ मदद कर सके और दुर्योधन का साथ छोड़ सके. पर ये तो कर्ण था, जबरदस्त व्यक्तित्व था उनका. दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाया था. वास्तव में वे शूद्र पुत्र थे. शूद्र पुत्र के वहाँ उसका लालन पालन हुआ था. पर अंग पुत्र बनने के बाद, मतलब अंग देश का राजा बनने के बाद कर्ण दुर्योधन का श्रेष्ठ मित्र बन गया. ये उनकी श्रेष्ठता यहाँ तक रही जहाँ तक कर्ण जीवित रहे. उन्होंने ठान लिया, कर्ण ने ठान लिया कि मुझे अंग देश का राजा बनाने वाला, मुझे क्षत्रिय का विरुद्ध देने वाला यही मेरा मित्र है, तो मैं उनको जीवन भर साथ दूंगा. किसी भी समय पर मित्र के संकट के समय पर मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा. यही बात थी कर्ण के पास. जब कर्ण को पता चलता है कि वे कुंती पुत्र हैं तो उसे बहुत अफसोस होता है कि इतने बड़े दरबार में कुंती पुत्र होने के बावजूद भी कुंती चुप रही. उसने सबके सामने यह नहीं बताया कि वे क्षत्रिय हैं और वे मेरा पुत्र है. कर्ण को इसी बात का अफसोस था कि कुंती माता को अगर मेरी माता होने का उसे अगर कुछ अफसोस है तो मैं उसका साथ कैसे दूंगा. तो यहाँ पर पांडवों में ज्येष्ठ पुत्र थे कर्ण. बड़ी चालाकी से कृष्ण उसके पास जाते हैं और प्रलोभन देते हैं. प्रलोभन એટલે लोभ जगाते हैं. पर कर्ण अपने दुर्योधन मित्र का साथ किसी मोल पर छोड़ना नहीं चाहते. तो इस
बात के लिए कर्ण कृष्ण से क्या संवाद करते हैं, तो पहले लेक्चर में फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कर्ण कुंती पुत्र थे, पांडव में वह ज्येष्ठ थे, दानी थे, धन दौलत सांसारिक सुख उसे अपने जीवन की कोई परवाह नहीं थी। उसकी यही इच्छा थी कि उसके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों को सदा सुखी बनाती रहे। कितना बड़ा आदर्श है उसके जीवन का। विद्यार्थी मित्रों, ऐसा आदर्श हम भी अपनाए तो हमारा जीवन भी उसकी तरह सुखमय बन जाएगा। कर्ण राज्य को तुच्छ समझते हैं। वे कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, राज्य है क्या? तुच्छ चीज है, वे क्षणभंगुर चीज है, क्षण में नष्ट होने वाली चीज है। वैभव पाकर मनुष्य को अधिक चिंताएं प्राप्त होती है, नाम मात्र की खुशी मिलती है, थोड़ी चमक दमक चमक और थोड़े समय का सुख का उपभोग मिलता है, लेकिन सभी चीज़ें उसे यहीं छोड़कर खाली हाथी जाना पड़ता है। धन का उपयोग हमें परोपकार के लिए करना चाहिए। पहला और दूसरा संदेश हमने सुना, उनके जैसा व्यक्तित्व और उनके जैसा आदर्श हमें अपनाना है। दूसरा उपदेश है कि धन हमारे पास ज़्यादा आ जाता है तो थोड़ा धन हमें परोपकार के लिए रखना चाहिए। दूसरे पद में क्या था? कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, उसके जैसा मनुष्य, कर्ण कहता है कि मेरा जैसा कोई मनुष्य है अगर संसार में, तो वे सोने का भार नहीं ढोते, सोना इकट्ठा नहीं करते अपने लिए, अपने सुख के लिए धन दौलत इकट्ठा नहीं करते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते। वे धन की प्राप्ति परोपकार और लोगों में बांटने के लिए करते हैं। वे रत्न लुटाने के लिए पाते हैं। वे जग से कुछ नहीं लेते, लेकिन अपने हृदय का दान ही करते हैं। यहाँ तक हमने पहले लेक्चर में सुना था। अब दूसरे लेक्चर की पंक्तियाँ देखते हैं। आपके पास बुक है तो ध्यान दीजिए, अगर बुक नहीं है तो ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब आगे देखिए कविता में, प्रसादों के कनखाब शिकर होते कबूतरों के ही घर। कनखाब એટલે चमक वाले घर, महल। कनखाब कनकाब लगे છે, कनकाब लगे, कनकाब, कनकाब છૂટું પડે છે, કનક આભ સંધિમાં એટલું છૂટું પડે, આપણે સંધિ નથી હોતી પણ આ શબ્દનો અર્થ સમજવો હોય તો આ રીતે સમજાય। કનક આભ, આ કા છે ને એ આ છે, કાભ, કનક આભ, સોના જેવું ચમક, આને શું કહેવાય? ચમક। મકાનો ઉપર શણગાર સજાવે છે ને, મહેલો ઉપર જે કાચ સોના ચાંદી એ મઢવામાં આવે છે તેવા શિખરો મતલબ મહેલો। प्रसाद એટલે राजाओं के घर। देव और
कनखाव शिखर होते कबूतरों के ही घर। क्या कहा है कवि ने कि जो महल है वो कबूतरों के घर होते हैं। सोने जैसी चमकने वाली राजमहल की चोटियों पर कौन रहता है? कबूतर रहते हैं। वहाँ उनके घर होते हैं। कबूतरों के घर कहाँ होते हैं? राजमहलों की चोटी पर, उनके शिखर पर होते हैं। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। ये दोनों पंक्तियां हैं, आप ध्यान से सुनिए। प्रसादों के कनखाव शिखर होते कबूतरों के ही घर। बड़े बड़े राजमहल की चोटियों पर कौन रहता है? कबूतर रहते हैं। महलों में गरुड़ नहीं रहते। गरुड़ महलों में नहीं रहते। कहाँ रहते हैं? कहाँ नहीं रहते? कंचन पर कभी नहीं सोते। उनका निवास, गरुड़ पक्षी का निवास राजमहल नहीं है। वे गरुड़ पक्षी कभी स्वर्णिम बिछौने पर नहीं सोते। सोने का बिछौना है, बिछौना है पथारी, सोने की बिछौने पर नहीं रहते, स्वर्णिम बिछौने पर नहीं सोते। तो गरुड़ का रहता कहाँ है? बसता वह कहीं पहाड़ों में। कहाँ बसता है? पहाड़ों में बसते हैं। कौन? गरुड़। गरुड़ पहाड़ों में बसते हैं। उसका निवास शैलों की फटी दरारों में है। शैल એટલે बड़े पत्थर, शैल એટલે बड़े पत्थर। उसका निवास कहाँ है? गरुड़ का निवास कहाँ है? पहाड़ों में, उनकी फटी दीवारों के बीच वे रहते हैं। होकर समृद्धि सुख के अधीन। इन पंक्तियों का मतलब समझिए कि कबूतर महलों पर चोटी पर रहते हैं, सोने के मढ़े हुए राजमहलों की शिखर पर रहते हैं, पर गरुड़ वहाँ नहीं रहते। गरुड़ कहाँ रहते हैं? गरुड़ बड़े बड़े पत्थरों के बीच, फटी दरारों के बीच रहते हैं। वरना ऐसा मानता है कि कष्टों और संघर्षों में रहकर ही मनुष्य महान बनता है। ये तीसरा उपदेश है। ये तीसरा उपदेश है। जिनके पास दान दौलत सब कुछ है, उसका मतलब यह नहीं है कि बड़े बड़े राजमहलों में भी रहे और राजमहलों में रहने वाले ही बड़े सुखी होते हैं। ये गलत है। जो मनुष्य कष्ट सहन करके राजमहलों में नहीं पर और किसी जगह पर क्यों न रहे, जैसे गरुड़ पहाड़ों में रहते हैं, कष्ट सहन करते हैं, संघर्ष करते हैं, मनुष्य भी वैसे ही संघर्ष करे अपने जीवन में, तो वे गरुड़ की तरह महान बन सकता है। होकर समृद्धि सुख के अधीन। मानव क्या करता है? समृद्धि और सुख के अधीन हो गया है। मनुष्य अगर सुख और समृद्धि के अधीन होगा तो क्या होगा? वे धन का गुलाम बन जाएगा। मानव होता नीत तप क्षीण। जो मनुष्य सुख समृद्धि के अधीन हो जाएगा वह मनुष्य रोज रोज नीत के लिए रोज नीत हमेशा कैसा हो जाएगा? क्षीण होता जाएगा। क्षीण। धन संपत्ति आने पर लोग
अभिमानित हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं, उनका व्यवहार वाणी वर्तन सब बदल जाता है ना, तब वे क्या होता है, निम्न हो जाता है, क्षीण हो जाता है, नष्ट होने लगता है, धन का गुलाम बन जाता है। अपना सत्ता किरीट, किरीट એટલે કિરીટ એટલે મુકુટ, मुकुट, किरीट, सत्ता, सत्ता पर आने के बाद मुकुट धारण करता है, लोग मणिमय आसन पर बैठते हैं, पर क्या होता है, ये सत्ता, ये मुकुट, ये मणिमय आसन मनुष्य का तेज हर लेता है। तेज यानी प्रभाव, क्या हर लेता है, प्रभाव हर लेता है, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। क्या पाने के बाद वो प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है, मनुष्य धन दौलत सुख समृद्धि सत्ता रत्नमय मुकुट धारण करके मणिमय आसन पर बैठकर वे तेज खो बैठता है। नर विभव हेतु ललचाता है, नर એટલે मनुष्य नर वैभव हेतु के कारण वैभव पाने के लिए क्या होता है, ललचाता है। मोह माया में फंसा हुआ मनुष्य सुख के लिए क्या पाएगा, धन दौलत पाएगा, और यही लालच उसे फंसाता रहता है, पर वही मनुष्य को खा जाता है, निगल जाता है, मोह माया में फंस जाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, चांदनी और फूलों की छाया में पलकर मनुष्य नर भले बने सुमधुर कोमल, चांदनी और फूलों की छाया में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले ही बन जाए, सुमधुर, सुंदर कोमल यानी नम्र भले ही बन जाए, लेकिन अमृत कलेश का पिए बिना, लेकिन कष्टों का अमृत पिए बिना आतप, आतप એટલે गर्मी धूप, कलेश का, कलेश है झगड़ा, दुख वेदना, उसको उसके बिना मनुष्य, कष्ट के बिना मनुष्य आंधी तूफान में जी नहीं सकता, आंधी तूफान का सामना नहीं कर सकता। जो कष्टों का अमृत पीता है, धूप और आंधी को सहन करता है, वह पुरुष कहलाता है, बाकी नहीं। वह विघ्नों से कि भाई हिला नहीं सकते। तो आगे बढ़ते हैं कविता में। वह पुरुष नहीं कहलाता जो विघ्नों को हिला नहीं सकता। आंधी तूफान जीवन में जो भी आए, संघर्ष कष्ट विघ्न, उसका सामना करे, वही पुरुष होता है। उड़ते जो झंझावातों में, उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, जो आंधी तूफान में उड़ते रहते हैं, झरनों का पानी पीते रहते हैं, सारा आकाश जिनका घर है, सारा आकाश अयन जिनका, सारा आकाश उसका घर है, अयन એટલે घर,
विषधर भुजंग भोजन जिनका, और विषैले सर्प ही जिनका भोजन है, ऐसे गरुड़ ही क्या कर सकता है? वे ही फणिबंध को छुड़ाते हैं। वे ही फणिबंध सर्प, फणिबंध सर्प के बंधनों से वे ही छुड़ा सकते हैं जो आंधी तूफानों में उड़ते रहते हैं, झरनों का पानी पीते रहते हैं। और विषैले सर्प जिनका भोजन है, वे ऐसे गरुड़ सर्प बंधन में से छुटकारा दिलाते हैं। वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। मैं गरुड़ हूँ, ये कर्ण कहता है, मैं गरुड़ हूँ। गरुड़ और पक्षी का उदाहरण यहाँ पर इसीलिए दिया है कि पक्षी अच्छे सुवर्ण शिखरों पर बैठे रहते हैं, गरुड़ ऐसे नहीं हैं। गरुड़ पहाड़ों में रहकर कष्ट सहन करके आंधी और तूफान में उड़कर बहते हुए झरने के पानी को पीकर विषैले सर्प को खाकर गरुड़ सर्प के बंधन में बंधे हुए को छुड़ा सकते हैं। ऐसे ही गरुड़ छुड़ा सकते हैं। तो यहाँ पर दुर्योधन पांडवों के युद्ध में बंधे हुए हैं और ऐसे फणिबंध से उसे छुड़ाना चाहते हैं कर्ण। इसीलिए कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं गरुड़ हूँ, मैं पक्षीराज, सभी पक्षियों में बड़ा, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर। विपद है मुश्किल। मेरे मित्र दुर्योधन बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है, वे से विष छुड़ा नहीं सकता, पर अन्याय और अपमान में कर्ण के जीवन में दुर्योधन ने उसे सदा साथ दिया है। कर्ण कुशल योद्धा है, कर्ण इस प्रकार उसके उपकार को भूल नहीं सकता। इसीलिए कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, ऐसा ही गरुड़ पक्षी मैं हूँ, मुझे अपने सिर के मुकुट की कोई चिंता नहीं है। इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा है, मैं किसी तरह उसे छुड़ा नहीं सकता। मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन के नागपाश को काटना है, रणखेत को काटना है। मुझे रणखेत में युद्ध के लिए जाना है, उसके अहिपाश को काटना है। मुझे अहिपाश, उसको बंधन, सांप के बंधन में बंधे हुए दुर्योधन को युद्ध में छुड़वाना। फणिबंध के बंधन में फंसे हुए दुर्योधन को गरुड़ बनकर मुझे छुड़ाना है। मेरा दोस्त है, यहाँ पर दोस्ती का एक और आदर्श हमें मिल रहा है। उपदेश में, संदेश में हमें मित्र मिले तो कर्ण जैसा मिले। यहाँ पर काव्य समाप्त होता है। अब मैं आपको प्रश्न, मैंने आपको 2-3 दिए थे, अब एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर आपको मैं लिखवा रही हूँ, तो आप अपने नोटबुक में लिखिए। गुरु कार्य में स्वाध्याय है। स्वाध्याय लिखिए। ચોપડી હોય તો લખવાનું, નહીંતર નહીં લખવાનું, પણ એક વાક્યના પ્રશ્નો લખવાના બાકી नोटबुकમાં જ। तो मैंने आपको 2 प्रश्न दिए थे। अब तीसरा प्रश्न लिखिए, फणिबंध से कौन छुड़ाते हैं? जवाब पण बोलीश,
फणीबन से कौन छुड़ाते हैं? फणीबन से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं। चौथा प्रश्न, कर्ण स्वयं को किसके समान मानता है? कर्ण स्वयं को किसके समान मानता है? कर्ण जवाब है कर्ण स्वयं को पक्षीराज गरुड़ के समान मानता है। पांचवा प्रश्न, कर्ण का आदर्श क्या है? कर्ण का आदर्श क्या है? जवाब है कर्ण का आदर्श गरुड़ है। कर्ण का आदर्श गरुड़ है। छठा सवाल, मनुष्य कैसे महान बनता है? मनुष्य कैसे महान बनता है? जवाब है मनुष्य कष्टों और संघर्षों में रहकर ही महान बनता है। सातवां सवाल, गरुड़ कहाँ रहता है? गरुड़ कहाँ रहता है? जवाब है गरुड़ पहाड़ों की फटी दरारों में रहते हैं। नौवां सवाल, प्रसादों के स्वर्णिम शिखर पर किसका घर होता है? प्रसादों के स्वर्णिम शिखर पर किसका घर होता है? जवाब है प्रसादों के स्वर्णिम शिखर पर कबूतरों का घर होता है। दसवां सवाल, मनुष्य के तेज को कौन हर लेता है? जवाब है सत्ता, मुकुट और मणियों से जड़ा हुआ सिंहासन मानव के तेज को हर लेता है। आगे का सवाल, गरुड़ कहाँ नहीं होता? गरुड़ कहाँ नहीं होता? जवाब है गरुड़ महलों में नहीं होता। कर्ण को क्या काटना है? कर्ण को क्या काटना है? कर्ण को अहिपाश काटना है। अहिपाश। ओके, यहाँ पर गृह कार्य पर एक वाक्य के सवाल जवाब खत्म होते हैं और मैं आपसे परमिशन लेती हूँ।